मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गांधी महाविद्यालय उरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्वॉट एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वॉट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्रेमवर्क used to evaluate an organization's projects or person's competitive position by identifying internal strengths and weaknesses alongside external opportunities and threats. It helps maximize potential, minimize risk, and inform decision making. तो SWOT एनालिसिस एक रणनीतिक प्लानिंग का फ्रेमवर्क होता है जिसका प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट या व्यक्ति की जो कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा की स्थिति है उसका मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इस किस प्रकार करते हैं तो आइडेंटिफाइंग द इंटरनल स्ट्रेंथ, यानी जो उनकी इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल क्वालिटीज हैं उनके अंदर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसके साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इनका मूल्यांकन करके हम ये प्लानिंग फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इट हेल्प्स मैक्सिमाइज पोटेंशियल, ये पोटेंशियल को बढ़ा देता है और रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। इस प्रकार डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है। जैसा कि अभी परिभाषा में देखा कि स्वॉट में 4 फैक्टर मुख्य रूप से होते हैं, तो ये स्वॉट का जो फुल फॉर्म है वो इन 4 फैक्टर से ही बना हुआ है: स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये हुआ स्वॉट एक्रोनिम का फुल फॉर्म: स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस 1960 के दशक में डेवलप किया गया। ये मुख्य रूप से अल्बर्ट हम्फ्री से संबंधित है। रिसर्च स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट में की जा रही थी। प्रारंभ में इसका उपयोग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए किया जाता था। वास्तव में स्वॉट का जो प्रारंभिक रूप है वो सॉफ्ट था, जो बाद में स्वॉट बन गया। सॉफ्ट का अर्थ था S फॉर सैटिस्फैक्ट्री, O फॉर अपॉर्चुनिटी, F फॉर फॉल्ट एंड T फॉर थ्रेट। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द स्वॉट। जैसा कि फुल फॉर्म में ही आप पता चल गया है, इसके 4 कंपोनेंट हैं मुख्य रूप से। जो प्रारंभिक SW है वो इंटरनल फैक्टर से संबंधित हैं, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और अंतिम 2 फैक्टर हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल से तात्पर्य विद इन ऑर्गेनाइजेशन से है, यानी जिसका भी हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर की इंटरनल क्वालिटीज, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड इंटरनल वीकनेसेस है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट पे हैं लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वो नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल रूप से प्रेजेंट है, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब एक से देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ, जैसा कि आपको बताया है, ये इंटरनल फैक्टर है। तो स्ट्रेंथ है इंटरनल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। स्किल्ड वर्कफोर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की रिसोर्सेज की बात है, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी। एडवांस टेक्नोलॉजी, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी एक एडवांटेज है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के अंतर्गत आएंगे। ये इंटरनल स्ट्रेंथ है कि उसके पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज़ हैं। उसके अंदर अच्छे कर्मचारी हैं, वो योग्य कर्मचारी हैं।
ये स्ट्रेंथ हो सकती है। आते हैं दूसरे इंटरनल फैक्टर पर, वीकनेसेस। ये इंटरनल लिमिटेशंस, एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ फंडिंग, ये इंटरनल लिमिटेशन है। पुअर मैनेजमेंट, ये नीड फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए एरिया है। लिमिटेड मार्केट प्रेजेंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यदि अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती तो स्ट्रेंथ हो जाता, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो ये वीकनेस है। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटीज, यानी एक्सटर्नल जो फैक्टर है। एक्सटर्नल चांस फॉर ग्रोथ, फेवरेबल मार्केट ट्रेंड, फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग डिमांड बढ़ रही है तो एक्सटर्नल चांस है ये ग्रोथ की। गवर्नमेंट सपोर्ट, ये फेवरेबल है आपके लिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड न्यू मार्केट ये फेवरेबल मार्केट ट्रेंड है, और ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल चांस फॉर ग्रोथ के अंदर आएंगी। ग्रोइंग डिमांड, गवर्नमेंट सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजमेंट। ग्रोइंग डिमांड भी एक तरह से फेवरेबल मार्केट ट्रेंड है। अब देखते हैं थ्रेट्स टू एक्सटर्नल चैलेंजेस, रिस्क दैट मे हार्म द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटर्स एकदम से स्ट्रॉन्ग आ जाएं। इकोनॉमिक रेसेशन, मंदी आ जाए एकदम से। पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दे। चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाए। ये सारी चीज़ें थ्रेट्स के अंतर्गत आएंगी। जैसे जियो कंपनी के आने के बाद कई मार्केट में जो टेलीकॉम कंपनी थी वो कंपटीशन नहीं दे पाई और धीरे धीरे समाप्त हो गई। स्वॉट मैट्रिक्स, टॉक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए एक 2x2 की टेबल हम बना सकते हैं। एक तरफ स्ट्रेंथ वीकनेस लिखेंगे, दूसरी साइड अपॉर्चुनिटी और थ्रेट लिखेंगे, और यूज टू डेवलप स्ट्रेटजी से एक स्ट्रेटजी डेवलप हो जाती है। जैसे एसओ स्ट्रेटजी, एसओ यानी दोनों पॉजिटिव फैक्टर हैं, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, तो ये स्ट्रेटजी मैक्सिमम हो जाएगी। और एस ओ ले लेंगे तो एस ओ हो गई स्ट्रेटजी मैक्सिमम। डब्ल्यू ओ स्ट्रेटजी यानी डब्ल्यू वीकनेस हो गई तो मिनिमम। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी यानी मैक्सिमम, और एस टी ले लें अगर, एस फॉर स्ट्रेंथ, टी फॉर थ्रेट, तो फिर मैक्सिमम मिनिमम। और अगर वीकनेस और थ्रेट वाली जो टेबल बन जाएगी उनमें मिनिमम। जैसे कि हम पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और निकालते थे, ये किस में निकालते थे, ये हम पर्ट में निकालते थे। तो उसी तरह की एक स्ट्रेटजी हो जाएगी। जो पेसिमिस्टिक टाइम वाली स्ट्रेटजी हो जाएगी वो मिनिमम टी डब्ल्यू होंगे जब। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑप्टिमिस्टिक टाइम कब आएगा, जब मैक्सिमम सारी चीज़ें हो, एसओ हो, तब इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। देखते हैं एडवांटेज ऑफ द स्वॉट एनालिसिस, इसके लाभ क्या है। तो सिंपल एंड इजी टू यूज, इसको यूज करना आसान है। आसानी से आप क्वालिटी देखिए और क्वालिटी के आधार पर स्ट्रेंथ और वीकनेस देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। और बाहर के फैक्टर देखिए, कहाँ इसका इम्प्लीमेंट हो सकता है, कहाँ इनके प्रोडक्ट जा सकते हैं, उसके आधार पर ओ और टी देख सकते हैं। तो सिंपल एंड इजी टू यूज़, लो कॉस्ट टूल, इसमें ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती। हेल्प इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए, रणनीतिक प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण है। इनकरेजेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी महत्वपूर्ण। जैसे हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देखें, हमें क्या क्या उस एग्ज़ाम के लिए हम कहाँ तक सुटेबल है, उस कंपटीशन के लिए कहाँ तक उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, और क्वालिटीज़ को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन हमारी स्ट्रेंथ है, कौन हमारी वीकनेसेस है।
इसके बाद आउटर फैक्टर देखेंगे, वैकेंसी कब आती है, कितने दिनों के बाद आती है, पेपर कब होता है, और कुछ थ्रेट भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी पेपर आउट हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें थ्रेट के अंतर्गत आ जाए। हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देख सकते हैं स्ट्रेंथ हो सकती है क्वालिफाइड फैकल्टी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वीकनेसेस हो सकती है लिमिटेड रिसोर्स फंडिंग, अपॉर्चुनिटीज हो सकती है गवर्नमेंट ग्रांट, ऑनलाइन एजुकेशन ग्रोथ एंड थ्रेट हो सकती है कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कहीं कहीं आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो वीकनेसेस के अंतर्गत आ सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिलनी बंद हो जाएगी तो वो अपॉर्चुनिटी की जगह थ्रेट बन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट से ही गवर्नमेंट कॉलेज चल रहे हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन। SWOT एनालिसिस इज अ पावरफुल स्ट्रेटजी टूल, helps identifying internal as external factor, support better planning and decision making, widely used in business, education and research। इस तरीके से SWOT एनालिसिस है वो एक बहुत शक्तिशाली रणनीतिक उपकरण है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को पहचानने में हमारी मदद करता है, साथ ही साथ हमें अच्छी प्लानिंग और निर्णय प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन एंड रिसर्च, बिजनेस में, एजुकेशन में और रिसर्च में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो स्वयं की लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए SWOT एनालिसिस का प्रयोग करके आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं और बेहतर स्ट्रेटजी बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको SWOT एनालिसिस के बारे में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्यूरी आपके अंदर रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में क्यूरी डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरी का समाधान कर सकूं और आपको बेहतर रूप से मदद कर सकूं। धन्यवाद।